स्कंद माता की अद्भुत कथा। संतान सुख का वरदान। प्रिय भक्तजनों और माताओं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम एक ऐसी दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा को शांति और हमारे मन को शक्ति प्रदान करेगी। यह कथा है माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की। उनका स्मरण मात्र ही हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देता है और हमें संतान सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, मातृत्व और अदम्य साहस का एक ऐसा संगम है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखाता है। स्कंद माता की यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और कैसे उनकी कृपा से हम अपनी सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस पावन कथा को सुनने से पहले आइए हम सभी श्रद्धापूर्वक माँ स्कंद माता का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। नवरात्रि के इन पावन दिनों में या किसी भी अवसर पर जब हम माँ दुर्गा के इस स्वरूप की कथा का श्रवण करते हैं या उनके नाम का जप करते हैं तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है बल्कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना, मन को शुद्ध करना और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। यह व्रत हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। जब हम पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ देवी का स्मरण करते हैं तब वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और हमें भय, चिंता तथा कष्टों से मुक्ति दिलाती है। यह व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि संसार में सत्य और धर्म की ही अतः विजय होती है, भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। माता स्कंद माता की यह कथा हमें बताती है कि बुराई कितने भी प्रबल क्यों न हो, अच्छाई की शक्ति सदैव उस पर विजय प्राप्त करती है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले या अपनी संतान के सुख और कल्याण की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए यह व्रत और यह कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माता का यह स्वरूप प्रेम, वात्सल्य और सुरक्षा का प्रतीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस पौराणिक काल की ओर जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। एक समय की बात है, तारकासुर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया और इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम और अन्य सभी देवता उसके भय से कांपते थे। देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने स्थान छोड़कर छिप गए थे और स्वर्ग का समस्त ऐश्वर्य तारकासुर के अधीन हो गया था। देवताओं को अपने राज्य से वंचित कर दिया गया, उनके यज्ञ भाग छीन लिए गए और उन्हें हर प्रकार से अपमानित किया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई थी। तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि त्रिलोक में कोई भी सुरक्षित नहीं था। ऋषि, मुनि, मनुष्य और देवता सभी उसके क्रूरता से पीड़ित थे। सभी देवता इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र ही कर सकते हैं। परंतु उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और माता सती ने आत्मदाह के बाद वे वैरागी हो गए थे। देवताओं के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि भगवान शिव को तपस्या से जगाकर उन्हें विवाह के लिए कैसे राजी किया जाए। तब देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया।
यह घटना देवताओं के लिए और भी निराशाजनक थी। इसके बाद देवताओं के लिए और भी निराशाजनक थी। इसके बाद देवताओं ने देवी पार्वती की शरण ली। देवी पार्वती, जो हिमवान की पुत्री थी, ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग थर्रा उठे। अतः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिससे समस्त ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। अब देवताओं को उम्मीद थी कि जल्द ही शिव पुत्र का जन्म होगा और तारकासुर का अंत होगा। समय बीतता गया और देवी पार्वती के गर्भ से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ था ताकि वे तारकासुर का वध कर सके। जन्म के तुरंत बाद भगवान कार्तिकेय ने अपनी असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। देवताओं ने उन्हें तारकासुर का वध करने के लिए तैयार किया और उन्हें सेनापति नियुक्त किया। भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अतः भगवान कार्तिकेय ने अपनी अद्भुत शक्ति से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध से तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। देवताओं ने राहत की सांस ली और चारों ओर जय जयकार होने लगी। चूँकि भगवान कार्तिकेय को देवी पार्वती ने अपने पुत्र के रूप में पाला पोसा था और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया था, इसीलिए देवी पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद माता का यह स्वरूप माँ के उस अदम्य प्रेम और शक्ति का प्रतीक है जो अपने बच्चे की रक्षा और उसके कल्याण के लिए कुछ भी कर सकती है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे एक माँ की शक्ति से हम अपने जीवन के सभी राक्षसों यानी बुराइयों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। स्कंद माता की यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपनी संतानों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय को तैयार किया, उसी प्रकार हमें भी अपनी संतान को धर्म, ज्ञान और शक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनका यह स्वरूप हमें संतान सुख, निरोगी जीवन और मोक्ष प्रदान करता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। उनकी कृपा से हमें बुद्धि, विद्या और बल की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो कोई न कोई शक्ति अवश्य प्रकट होती है जो अधर्म का नाश करती है और धर्म की स्थापना करती है। स्कंद माता का स्वरूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न आए, अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें हमेशा दैवीय सहायता मिलेगी। उनकी गोद में बैठा भगवान स्कंद, जो बाल रूप में है, मातृत्व के परम स्वरूप को दर्शाता है। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि माँ का प्रेम कितना निस्वार्थ और शक्तिशाली होता है। उनकी कृपा से हम अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का भी संहार कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। यह कथा हमें आंतरिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। माँ दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। अंत में एक बार फिर हम सभी माँ स्कंद माता का जयकारा लगाएं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भक्तों, ये थी माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पावन कथा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कथा ने आपके मन को शांति और शक्ति दी होगी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब हम जानेंगे कि कैसे भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने तारकासुर का वध किया और कैसे देवी पार्वती स्कंद माता के रूप में पूजित हुई। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि मातृत्व के सर्वोच्च प्रेम, त्याग और शक्ति का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देता रहेगा।
स्कंद माता का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि एक माँ अपने संतान के कल्याण और रक्षा के लिए कितनी दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली हो सकती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन में भी संतान सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। आइए हम इस कथा के अगले पड़ाव की ओर पढ़ते हैं, जहाँ हमें और भी गहन आध्यात्मिक रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का अनुभव होगा। जैसा कि कुछ देर पहले हमने जाना कि भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका था, जिससे देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति की आशा बंधी थी। अब सभी देवताओं की आंखें शिव पार्वती के पुत्र के जन्म पर टिकी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से एक दिव्य तेजोमय शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे कोई सहन नहीं कर सकता था। अग्निदेव ने इस तेज को धारण किया, क्योंकि वे भी इसकी प्रचंडता को सह नहीं पाए, और उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने भी इसे धारण करने में असमर्थता व्यक्त की और इसे श्रवण नामक एक वन में स्थित सरकंडों के झुंड में छोड़ दिया। वहीं पर यह तेज एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसे षडानन, 6 मुख वाला या कार्तिकेय के नाम से जाना गया। इस शिशु को कृतिकाओं ने अपना दूध पिलाकर पाला पोसा, इसीलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाने लगा। देवी पार्वती और भगवान शिव को जब इस बालक के जन्म का पता चला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी पार्वती ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने वात्सल्य और प्रेम में सींचा। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय, जो स्कंद के नाम में भी विख्यात हुए, का लालन पालन माता पार्वती द्वारा हुआ। उनका बचपन अलौकिक शक्तियों और दिव्य गुणों से भरा था। वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। देवताओं ने उन्हें तारकासुर के वध के लिए तैयार किया। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया और उन्हें सभी प्रकार के दिव्य शस्त्रों और युद्ध कलाओं में निपुण किया गया। अब वह समय आ गया था जब तारकासुर के अत्याचारों का अंत होना था। भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। तारकासुर, जो अपने वरदान के कारण अत्यंत अहंकारी और निर्भय था, ने भगवान कार्तिकेय को एक बालक समझकर उपहास किया, परंतु भगवान कार्तिकेय की वीरता और पराक्रम को देखकर वह शीघ्र ही भयभीत हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे तीनों लोग थर्रा उठे। भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्तियों और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने तारकासुर की विशाल सेना को पल भर में नष्ट कर दिया और अतः अपनी शक्ति से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की जय जयकार की और उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरकर्ता के रूप में पूजा। इस महान विजय के बाद देवी पार्वती को स्कंद माता के रूप में जाना जाने लगा। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। उनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान होते हैं, जो मातृत्व के सर्वोच्च प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि एक माँ का प्रेम कितना शक्तिशाली होता है और वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। स्कंद माता हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपनी संतानों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उन्हें धर्म, ज्ञान और शक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब बात करते हैं स्कंद माता की व्रत पूजा विधि और उसके फल की। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन हमें स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। एक स्वच्छ स्थान पर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना करें और उसमें जल, रोली, चावल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डालें। दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती जलाएं। माँ को लाल पुष्प, कुमकुम, चावल, चंदन, नारियल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें केले बहुत प्रिय है, इसीलिए केले का भोग अवश्य लगाएं। स्कंद माता को पीले वस्त्र के और श्रृंगार सामग्री भी अर्पित की जाती है। इसके बाद स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा का श्रवण करें। मंत्रों में ओम देवी स्कंद माताए नमः बोले। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।